एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली करते हुए अब सिर्फ गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को मुकम्मल फ़रोग़ के लिए मुंतखब किया है। अब दीगर बड़ी डिस्कोज जिसमें इस्लामाबाद और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज को अब लॉन्ग टर्म कंसेशन मॉडल के तहत पेश किया जाएगा। इस फैसले की बुनियादी वजह इदारों की जानिब से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और कानूनी शराइत पूरी ना करना है, जिसने प्राइवेटाइजेशन के पूरे अमल को ही सुस्त कर दिया है। हुकूमत का यह नया मॉडल दरअसल रेगुलेटरी लिहाज से मुख्तलिफ हल तलब मामलात को कम करने और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने की कोशिश है। इससे पहले हमने देखा PIA की हालिया प्राइवेटाइजेशन, जिससे हुकूमत को तकरीबन 55 अरब रुपए की मुतवक्की आमदन होगी। ये बात का हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा है कि रियासत अब मैनेजमेंट कंट्रोल छोड़कर माली बोझ कम करने की जानिब बढ़ रही है। डिस्कोस के मामले में भी यही सोच है कि मुकम्मल फ़रोग़ के बजाय पहले ऑपरेशनल बेहतरी की तरफ जाया जाए, जैसा कि PIA के मामले में हुआ, और फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन की गई। अब इस सिलसिले में प्राइवेट इदारों की शमूलियत से फ़रोख्त होने वाले इदारों की कारकर्दगी में इजाफा काफ़ी हद तक न सिर्फ हुकूमती खसारे को कम करेगा, बल्कि मुल्की मईशत का पहिया भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए आसानी से आगे बढ़ेगा। अब एक और काबिल तवज्जो बात यह है कि ख़ासतौर पर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की असेसमेंट के दौरान एवेल्यूएटर, जिसमें अल्वेरिज एंड मार्शल की रिपोर्ट से ये वाज़ेह हुआ है कि इन कंपनीज के स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी इस्लाहात के बगैर मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन खतरनाक हो सकती है। इसीलिए हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि प्राइवेटाइजेशन को मरहलावार मॉडल के तौर पर किया जाएगा, जिससे सियासी और समाजी मामलात मुतासिर नहीं होंगे और माली तौर पर मौका खतरात को काबू में रखा जा सकेगा। अब कितना चैलेंजिंग डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, खासतौर पर वो डिस्कोस जो कि इस वक्त बड़े लॉसेस में हैं, और वो जो प्रॉफिट में तो हैं, उनको क्या प्राइवेटाइज करके मकासद हासिल हो सकेंगे। जो लॉसेज हैं, जो रिकवरी वक्त पर ना होना है, जो खसारा है, जो सर्कुलर डेट है, उसको कैसे इससे अंडर कंट्रोल रखा जा सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी हैं, साबिक चेयरमैन है ओगरा के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो डिस्कोस के प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, इस पर कितनी तेज़ी के साथ अमल हो सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुकूमत को अभी करने की ज़रूरत है, और अगर सिर्फ एक ही डिस्को को अभी प्राइवेटाइज करेंगे, बाकियों को मरहलावार किया जाएगा, तो ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा। कितनी तेज़ी के साथ इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, जो डिस्को की प्राइवेटाइजेशन का तल्लक है, तकरीबन पाकिस्तान की हुकूमत पिछले 30-35 साल से किसी न किसी फॉर्म में ट्राई कर रही है। अब अगर उन्होंने मॉडल तब्दील कर दिया और सिंगल डिस्को को, गुजरवाला को, जो बज़ाहिर एक ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है, अगर उसको इन्होंने सिंगल आउट किया और उसको अकेली को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा शायद ये सक्सीड हो जाए। वरना ये डिस्को की प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा रही है, लेकिन ये मॉडल मुझे बज़ाहिर कोई कन्विंसिंग लगता है। अच्छा, तो सर अब ये कैस्को या हेस्को जो कि इस वक्त नुकसान में सबसे ऊपर हैं, खसारे में सबसे ऊपर हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान वाले, खसारे वाले इदारे को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, या किसी एक छोटे इदारे को प्राइवेटाइज़ करके पहले उसमें भी मज़ीद एक टेस्ट केस के तौर पर देखें मामलात को? चूँकि PIA तो एक टेस्ट केस हो चुका है प्राइवेटाइजेशन में, डिस्कोज में अलग से ये पहले गुजरावाला के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को किया जा रहा है। ये एक दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? जी, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला है, क्योंकि बाकी जो डिस्कोज हैं वो इतने ज़्यादा खसारे में कि अगर आप उनको प्राइवेटाइज करें भी, तो मेरे ख्याल में कोई खातिर ख्वाह आपको उनकी बिड नहीं मिलेगी। सही। तो अब ये हमने देखा PIA के केस में हुकूमत ने जो खसारा था, जो उस पर कर्जा था, वो अपने ऊपर लिया, जो लिस्टेड कंपनी हुकूमत की थी उसमें डाला, फिर जो एविएशन सेक्टर था उसको अलहदा किया गया, यानी गुड PIA बैड PIA को अलग अलग करके गुड PIA को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो डिस्कोज में भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया जाना चाहिए, या तमाम खसारों और कर्जों के साथ ही फिर इन डिस्कोज को प्राइवेटाइज किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में डिस्को का केस बिल्कुल PIA से मुख्तलिफ है, और ये तो PIA को तो इससे पहले पाकिस्तान ने सीरियसली प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन डिस्को से तो पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इनको प्राइवेटाइज करे, लेकिन वो बिल्कुल प्राइवेटाइज होने के काबिल नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने एक नया मॉडल शुरू किया और गुजरावाला को पहले ऑफर किया, जो बज़ाहिर दूसरों की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है।
और डॉक्टर साहब, ये हमने देखा 20 साल पहले कि इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया गया था, जो एक बदतरीन मिसाल के तौर पर इस वक्त मौजूद है, चूँकि बिल्कुल मयार नहीं बेहतर हो सका, परफॉर्मेंस नहीं बेहतर हो सकी, बिजली की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो ओवरऑल उनका सिस्टम है उसमें बड़े फ्लॉज हैं। तो वो जिन टर्म्स पे वो रखा गया था प्राइवेटाइजेशन की बुनियाद, वो आज तक उनको सब्सिडी दी जा रही है सालाना, टैरिफ सबसे महंगे केई के हैं। तो ये इन टर्म्स को थोड़ा सा तब्दील किया जाएगा, ये इस बार मॉडल कुछ मुख्तलिफ होगा, या इन्हीं टर्म्स पर आगे भी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन होते देखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हासिल हो सकेगा? देखिए, जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो शुरू में तो काफ़ी एफिशिएंट थी, और उन्होंने एक मॉडल अपनाया था कि जिस फीडर के ऊपर से उनको फुल रिकवरी नहीं होती, उस फीडर को उतनी ज़्यादा लोड शेयरिंग कर देते थे। तो मैंने जब ये उनकी पॉलिसी देखी तो मैंने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो एक तरीका था कि अगर लोग बिजली की चोरी करते हैं और अपने बिल नहीं अदा करते तो उनको बिजली नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एक तरीका होना चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई उनकी ऊपर कोई डिसिप्लिन ला सके। तो मेरे ख्याल में शुरू में तो कराची सप्लाई कंपनी का मॉडल कामयाब रहा, लेकिन फिर उसके बाद अगर देखें आप, इतनी ज़्यादा बिजली की चोरी होती है, और फिर अगर कोई कानूनी गिरफ्त में नहीं लोग आ सकते जो बिजली चोरी करते हैं, तो फिर वो मॉडल फेल हो गया। तो सर, ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का मॉडल था, ये भी दरअसल एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं थी कि आप कुछ लोगों की गलती की सज़ा अगर आप सभी लोगों को दे दें, पूरे इलाके को दे दें, तो ये तो आपने जो बुनियादी हुकूक हैं उन्हीं की खिलाफ वर्जी कर दी है। फिर देखिए, ये बात ये थी कि अगर जिस फीडर के ऊपर उनको रिकवरी मिलती थी तो वो बड़े बाकायदगी के साथ उन फीडर के ऊपर बिजली प्रोवाइड की जाती, लेकिन जिन फीडर से उनको रिकवरी नहीं होती थी तो ये कलेक्टिव राइट नहीं है। फिर वही एक तरीका होता है एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का, कि अगर लोग एफिशिएंटली उसको यूज कर रहे हैं और उसकी पे कर रहे हैं तो फिर आप उनकी सहूलत के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेकिन अगर लोग पे ही नहीं कर रहे, उस फीडर से कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो फीडर के अंदर दोबारा बिजली डालना ज़रूरी नहीं है। सही। तो अब सर, ये 20 साल तक वहाँ पर सब्सिडी मुस्तकिल दी जाती रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये अब जो डिस्कोज मज़ीद प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, वो भी फिर यही तवक्को रखेंगी हुकूमत से कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक को 20 साल तक हुकूमत की सपोर्ट हासिल रही है, तो ये उसी तरह से हुकूमत उनको भी सपोर्ट करता रहे। ये सब्सिडीज़ वाले सिलसिले को अब ख़त्म करना होगा डिस्कोज के मामले में, तभी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हो सकेगी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि अब जो भी मॉडल पाकिस्तान अपनाएगा उस मॉडल के अंदर सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, और वो इस टर्म्स के ऊपर इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, जो टर्म्स जो है वो बरकरार रह जाएं और फिर उसमें हुकूमत का इतना लॉस ना हो। मेरे ख्याल में, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि पिछले 35-40 साल से डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की बातें सुनते आ रहे हैं, मैं भी इसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है अवाम के साथ है जो इसको यूज़ करती है, तो हुकूमत के पास पूरा कंट्रोल भी नहीं होता, और ये बड़ी मुश्किल के साथ प्राइवेटाइज होंगी। तो अब डॉक्टर साहब, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम टाइमली नहीं शिफ्ट हो सके, उसमें सोलर और दीगर भी सोर्सेज से जो एनर्जी हासिल होती है, जो निस्बतन सस्ती बिजली होती है, तो अब प्राइवेटाइजेशन से पहले क्या हुकूमत को जो चंद डिस्कोस खसारे में उनको रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, या फिर अभी ज़ाहिर जो है जैसा है कि बुनियाद पर प्राइवेटाइज कर दें और फिर बाद में उनके ओनर्स ही या जो नए मालकान उनके हों, फिर वही उसके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक तो हमारी प्राइवेटाइजेशन से पहले अगर हम कोई मॉडल तब्दील करें तो वो मॉडल इतना कन्विंसिंग होगा कि पहली दफ़ा गुजरांवाला के अंदर वो मॉडल हम अपना सकें और उस मॉडल का कोई फ़ायदा भी हो। और आप इतने लास्ट में तो डिस्को को बेच नहीं सकते, मॉडल ऐसा हो कि जिसके जो जैसे जैसे आप डिस्को को पिकअप करते हैं तो ऐसे ऐसे उनकी एफिशिएंसी को सामने रखकर तो पाकिस्तान को वो मिलनी चाहिए अच्छी ऑफर। तो
तो सर, ये लाइन लॉसेस या बिजली की चोरी या नॉन रिकवरी जो अभी हुकूमत अपने तहत होते हुए नहीं करवा पा रही है, इस पर नहीं काबू रख पा रही, तो प्राइवेट सेक्टर इसको कैसे बेहतर अंदाज से फिर चला सकेगा? चूँकि वहीं घूम फिर कर बात की इलेक्ट्रिक पर आती है कि वहाँ पर ये चीज़ अभी तक नहीं हो सकी 20 सालों में, तो ये छोटे शहरों के छोटे इदारे कैसे अपनी रेट को बरकरार रख सकेंगे? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसी वक्त ही इन डिस्को को लेगा जब उनको अपनी फायदा नजर आएगा। और अगर ये लाइन लॉसेस जो हैं, लाइन लॉसेस तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइन लॉसेस तो वापडा के कंट्रोल में है। तो मेरे ख्याल में ये इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं 30-40 साल से डिस्को की प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक बातें सुनता आया हूं और इसके अंदर काफ़ी पेचीदगियां हैं। जैसे लाइन लॉसेस की आपने बात की है, और जैसे बिजली की चोरी की बात ही है या बिजली पेमेंट की बात है, तो उसके ऊपर तो प्राइवेट कंपनीज का कोई इख्तियार नहीं होगा, गवर्नमेंट का ही इसके ऊपर इख्तियार होता है। तो मेरे ख्याल में उनको काफ़ी हद तक मॉडल को तब्दील करना पड़ेगा और एक पहली दफ़ा प्राइवेट एक मॉडल एक्सपेरिमेंटेशन के तौर के ऊपर चलाएंगे। हो सकता है अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए फिर उसको वो लार्ज कर लें। और डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल इससे मुताल्लिक कि पिछले 9 सालों में जब से मिनिस्ट्री बनी है प्राइवेटाइजेशन की, पीआईए एक पहली कामयाब और बड़ी प्राइवेटाइजेशन के तौर पर सामने आई, तो अब ये 2026 शुरू होने वाला है, इसमें कितने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने का हुकूमत को टारगेट रखना चाहिए और कितने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना काबिल अमल होगा? एक साल में 2 से 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना मुमकिन हो सकेगा आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो सिंगल डिस्को जो रिलेटिवली ज्यादा एफिशिएंट है, जैसे आपने कहा गुजरांवाला डिस्को को पिक किया, पहले सिर्फ एक डिस्को को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें, मॉडल डेवलप करें जो अट्रैक्टिव मॉडल हो, हुकूमत के लिए भी एफिशिएंट हो और उसको कोई बाहर से लोग टेक ओवर करना भी चाहें। एक मॉडल को ट्राई करें तो उस मॉडल को फिर ज्यादा रिफाइन करें, फिर दूसरे डिस्को की तरफ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी, साबिक चेयरमैन ओगरा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टॉक मार्केट ने आज एक और नया रिकॉर्ड बनाया, उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी छोटे से ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।